तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। हम लोग अपने फार्म पे हैं और हमारे साथ ताद और गांव के एक फार्मर लोग आते जाते रहते हैं। तो आज बछड़ी हमारी देख रहे हैं कि कितना दिन बच्चा लेगी, टाइम लेगी बच्चा देने में। तो आज की इस वीडियो में इस बछड़ी के बारे में बताऊंगा और हम लोग जो फैट SNF चेक करने के लिए एनालाइजर लिए थे उससे कितना फायदा हो रहा है और क्या क्या दिक्कत जो हमारी साथ आती थी वो समस्या का हल हुआ है। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हमने एक NGO बनाया है जिसका नाम बिहार डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है। शॉर्ट फॉर्म पे बोले तो BDFA है। इसका काम ये है कि जिस तरह से PDFA ने पंजाब के फार्मरों को बढ़ाने के लिए, आगे फ्यूचर में बताने के लिए, दिखाने के लिए काम किया है, उसी तहज पे हम लोगों ने भी शुरुआत की है और इसकी लगभग 2 महीना से हमने शुरू किया है। इसका बैंक अकाउंट वगैरह खुल गया है। मेंबरशिप इसमें बना रहे हैं हम लोग। चाहे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मेंबर बनेंगे उतना ज़्यादा हम लोग काम कर पाएंगे और किसी पे दबाव डाल पाएंगे। जैसे कि अगर हमारी बात करें बिहार के अंदर तो कोई भी डेयरी वाला दूध नहीं लेता है। कभी कोई प्रॉब्लम आता है, कभी किसान के साथ कोई डॉक्टर की सुविधा नहीं हो पाती है। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग काम किया जा रहा है। तो इससे हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 101 रुपया जो आप स्कैनर देख सकते हैं, इस पे स्कैनर पे 101 रुपया डालना है ताकि हम लोग आपको एक ग्रुप में रख सकें। एक सर्टिफिकेट दी जाएगी और फ्यूचर में जैसे अभी हम लोग सीमेंट का काम स्टार्ट किए हैं, आगे आने वाले दिनों में सीमेंट के साथ साथ डॉक्टर की टीम, एम्बुलेंस और जो भी ब्लड टेस्ट मशीन और भी फ्यूचर में बहुत सारे काम करने का प्लान किया जा रहा है और हर महीने एक मीटिंग रखने का भी प्लान किया जा रहा है। तो हमसे जरूर से जरूर जुड़ें और जो भाई हमसे मेंबर बन गया, जुड़ गया, वो और दूसरों को जोड़ने का काम करें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर इकट्ठा होकर मजबूत बन सकें। थैंक यू। दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसा कि हमने शुरुआत में बोला था कि भाई हम लोग मिल्क एनालाइजर लिए तो हम लोगों को फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ मैं बताना चाहूँगा। जैसे ही हम लोगों ने मिल्क एनालाइजर लिया तो जो हमारे यहाँ दूध लेने आते हैं उनको, ड्राइवर को, सुधा वाले को, सबको पता चल गया कि भाई इनके पास मिल्क एनालाइजर आ गया है, ये दूध टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट करके भेजने लग गए हैं। तो हमारा जो लगभग 10 दिन से 5-6 दिन से तो लगभग ऊपर ही फैट SNF हमारा जो हम लोग भेजने लग गए वो आने लग गया। तो ये हम लोग पर डे का जो 150 नुकसान होता था, फैट SNF कम आता था, इससे हम लोग काफ़ी परेशान थे। तो ये हमारा मिल्क एनालाइजर लगभग 25-30 हज़ार हमने जो खर्चा किया है उसमें, उससे हम लोगों का बचत होने लगा और धीरे धीरे करके वो हमारा अगर एक दिन में 50 रुपये भी बचता है तो 1,500 हर महीने का बच रहा है। दूसरा ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भाई वो दूसरे लोग भी, जब हम लोग मिल्क एनालाइजर लिए तो दूसरे लोग भी दूध देने लगे। तो होता क्या है कि उससे भी आप 2 पैसा कमा सकते हैं। उसका एक ये होता है कि भाई आप लीटर में दूध लीजिए और KG में दूध देना होता है। एक सुधा का ये है कि लीटर में दूध दीजिए और उस KG में लीटर में दूध लीजिए और KG में दूध दीजिए, तो वहाँ से भी कुछ बेनिफिट होता है। और पर डे जो 100 ग्राम फैट SNF के लिए आप निकालते हैं चेक करने के लिए, वो आपका एक बेनिफिट होता है। तो ये एक वहाँ से हम लोगों को धीरे धीरे मिल्क एनालाइजर का पैसा वसूल होगा। तो जो भाई भी डेयरी फार्मिंग कर रहा है तो उसको मिल्क एनालाइजर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दीपक जी से जो गंगा डेयरी इक्विपमेंट से जाने जाते हैं, काफ़ी अच्छा बेचारे मेहनत किए और मेरे पास भी लेकर आए थे वो मशीन। वहाँ से भी आप लोग जो चाहे खरीद सकते हैं। उनका मैं वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ ताकि आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करके जो भाई खरीदना चाहे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको मन होगा वो खरीद सकता है। उनके पास काफ़ी मैट, मिल्किंग मशीन, सभी चीज़ और डेयरी से रिलेटेड मशीनें रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा तैयार हो रही है। जितना उम्मीद किए थे इस बछड़ी पे वो खरे उतर रही है और अभी भी पुट्ठा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई ख़ास ज़्यादा नहीं, लगभग 3 से 4 दिन हो सकता है कि अभी भी टाइम ले। और जितना हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि थन बाट बढ़िया बनाएगी, क्योंकि इसकी माँ बहुत अच्छी थी। इसके बारे में तो हम लोगों को पता नहीं है कि क्या किस बुल की है, बट एक अंदाज़ा लगाया गया था कि अच्छा थन बाट में आएगी, दूध अच्छा देगी, एक हम लोग माइंड में सोच के रखे थे। तो देखते हैं कितना दूध पे आती है और कब बच्चा देती है। बहुत ही सस्पेंस सा बना हुआ है हम लोगों को कि कब बच्चा देगी, कब बच्चा देगी। एक माइंड में सेट हुआ है कि भाई 15 तारीख को बच्चा देना है इसको। 15 तारीख को 9 महीने 9 दिन इसका कंप्लीट हो रहा है एप्लीकेशन के मुताबिक, जो हम लोग फार्म ट्री एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा अवधेश कुमार। अवधेश कुमार। गाँव? सवाजपुर धवई। सवाजपुर धवई। कितना दिन से गाय पाल रहे हैं आप? हम लोग पा रहे हैं 2500 बरस से है। अभी कितना गाय है आपके पास? अभी हमारे पास 10 गाय है। 10 गाय है। क्या कहेंगे इस बछड़ी के बारे में? आप तो बराबर हमारे फार्म पे आते हैं और इस बछड़ी को देखते रहते हैं बराबर। क्या कहेंगे इस बछड़ी के बारे में? आप तो बराबर आते हैं, कितना समय लगेगा और बराबर इसको देखते रहते थे। कितना इतना सोचा था आपने कितना अच्छा थान बाट बनाएगी? नहीं सोचे थे। क्या लग रहा है कि कितना दूध कर देगी? 17 किलो दूध करेगा आराम से। 16-17 केजी दूध आराम से करेगा। अब आप लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं लेकिन बछड़ी पे ध्यान ज्यादा नहीं देते हैं। ना, बछड़ी का हम लोग ध्यान नहीं देते। अब ऐसा लगता है कि बछड़ी पालना चाहिए।
आप लोग आज लगभग 25 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन बाछा नहीं थे ना, बाछी नहीं तैयार हुआ है। बाछी आपके यहाँ तैयार नहीं हुआ। हमेशा गाय लेना पड़ता है, गाय बीमार होती है। लेकिन हम ही एक ऐसा फार्म अपने एरिया में हमने स्टार्ट किया और हम लोग ने शुरू किया इस चीज़ को मुहिम। तो आप लोग को ऐसा लगता भी होगा ना कि इतना इतना बछड़ी पाल रहा है, पगला गया है। हाँ, क्या मन लगता है ना, बछड़ी पालना बहुत जरूरी है। अब लगने लगा कि बछड़ी पालना ज्यादा जरूरी है। हाँ। नस्ल सुधार पे काम करना होगा ना। हाँ। तो इस बछड़ी से आपको ऐसा लग रहा है 16-17 केजी दूध कर देगी। अब ये हम लोग को सस्पेंस बना हुआ है कि ये कितना दिन में बच्चा देगी। क्या कहेंगे आप, इसमें कितना समय लगेगा? दूर तक जाना चाहिए, जरूरी। 8 दिन देगा, 8 दिन के बाद। हाँ? 8 दिन देगा बच्चा। 8 दिन लेगा, लगभग 8 दिन और लेगा इसमें। समय तो अभी 15 तारीख को इसका 9 महीना 9 दिन हो रहा है। बट आपको क्या लग रहा है कितना दिन में बच्चा देना चाहिए? 8-10 दिन दे देगा। 15 तारीख को इसका समय पूरा हो रहा है। तो पूरे पद से दे सकता है ना, पार भी कर सकता है। अभी क्या लग रहा है, इसका पुट्ठा टूटा है नहीं टूटा है? अभी तो देरी है, तो 8-10 दिन हम लोग को अनुमान लग रहा है। आपको 8-10 दिन लग रहा है। तो 8-10 दिन में सोचिए कितना थन बना सकती है। और बड़ा हो जाएगा तो फिर तो और दूध बढ़ना चाहिए। हाँ। इसकी माँ जो थी हम लोग के पास, वो लगभग 20 लीटर 21 लीटर तक के दूध भी की है। ये भी हो सकता है। तो उससे ज्यादा करेगी कम करेगी? बच्चे देने पर होता अनुमान आपका 25 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे अनुमान लगाइए। पूरा हो सकता है। 20 लीटर भी जा सकता है। हाँ। डेयरी फार्मिंग में बहुत जरूरी है ब्रीडिंग पे काम करना। तो आगे फ्यूचर में क्या करेंगे आप फार्म पे? बच्चा का तैयार करना, फिर ब्रीड देख के। और दूसरे लोगों को क्या कहेंगे जो फार्मिंग कर रहे हैं उसको? ब्रीडर के लिए आओ का, ब्रीड तैयार करना चाहिए। ब्रीड बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब समझ में आने लगा है लोगों को, राइट। तो दोस्तों पहले जो है बच्ची तैयार हमारे एरिया में, हमारे एरिया क्या, अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो इस पे लोग ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब लोगों को ये समझने लगा है, समझ में आने लगा है कि भाई बछड़ी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अब मिलवाते हैं हम अपने उस्ताद से जो काफ़ी माहिर हैं और ये भी काफ़ी दिनों से गाय पालन कर रहे हैं। उस्ताद क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे भाई, हमारा तो दिमागे काम नहीं कर रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा है? काहे दिमाग नहीं काम कर रहा है? क्या क्या लग रहा है? आप हमारे फार्म पे लगभग 3-4 बछड़ी को देखे, हम लोग तैयार किए। जैसे अगर हम इस फोटरी की बात करें, इस फोटरी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो गाय बछड़ी लाए थे, बछड़ी लाने के बाद ये गाय तैयार हुई। इससे भी अंदाजा नहीं था आपको कि 20 लीटर दूध करेगी? ना, इसको अंदाजा नहीं था हमको। लेकिन 20 लीटर दूध की आपने देखा है। उसके बाद वो काली वाली बछड़ी सबसे पहले दी, उसका भी अंदाजा आपको नहीं था कि लगभग 10 केजी 11 केजी तक दूध कर देगी। लेकिन वो 12 केजी तक दूध की हमारे पास। 12 की है ना, तो हमको आओ बेसी उसको अंदाज था कि आओ प्रोग्रेस करेगी ज्यादा, मगर उतना प्रोग्रेस पर नहीं उतरा। ओके। और वो नस्ल दूसरी है, थोड़ी जर्सी है वो, इस वजह से नहीं उतरी। ओके। अब तीसरी बछड़ी का आपने एक अंदाजा लगाया था इसके बारे में, और इसका भी अंदाजा था कि ये 14 लीटर भी नहीं करेगी। लेकिन इसने भी दूध, थन खराब होने के बावजूद भी लगभग 16 लीटर प्लस दूध की है। ओके। अब हम बात करते हैं हमारी चौथी बछड़ी जो हमारे फार्म पे बच्चा, पांचवी बछड़ी हमारे फार्म पे बच्चा देने वाली है बछड़ी। इसका क्या अंदाजा लगा रहे हैं, कितना, कब बच्चा दे देगी, कितना दूध करेगी, इसके बारे में कुछ बताइए। ये तो दूध वही करीब करीब 9 लीटर एक टाइम में। 9 लीटर एक टाइम में करेगी। ओके। एक टाइम में 9 लीटर 18 लीटर दूध रखेगी, समझे ना। और अभी हो सकता है थन और बनाने के ऊपर तो भाई और आगे जा सकता है। आपने सोचा था कि इतना थन बनाएगा? ना, हाँ? हम नहीं सोचे थे। आपने नहीं सोचा था कि इतना थन बनाएगी, लेकिन काफी अच्छा थन बना रही है। और अभी टाइम कितना लेगी? टाइम तो यही करीब 4-5 रोज। 5 रोज आपको लगता है? 5 दिन और समय ले सकता है। पुट्ठा टूटा है नहीं टूटा है? पुट्ठा टूट रहा है। चल थोड़ा बहुत टूटा हुआ दिख रहा है। चल थोड़ा बहुत टूटा हुआ दिख रहा है आपको। तो अभी तो वो फार्मर अवधेश जी का कहना है कि भाई अभी फुट्टा नहीं टूटा है। ना, पुट्ठा टूट गया है, सफा पुट्ठा देख नहीं टूटा है। पुट्ठा टूटा है तो यानी तो फिर 5 दिन में टाइम से पहले बच्चा देगी। अब बहुत सारा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि टाइम से अगर बच्चा पहले दे तो बछड़ी ब्याने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें क्या कहेंगे? इसमें क्या कहेंगे बताइए। देखिए, हम लेके के चलते हैं, इसकी माँ जो थी तो माँ थी तो पहले बच्चा दी बाछा या बाछी। पहले में क्या दिए नहीं पता है, लेकिन ये इसकी अब माँ के भी ऊपर निर्भर करता है। समझ गए ना। साइते वैसा था कि माँ से अलग होके के माने कि खाली बाछी दे रही है। और फिर जा करके उस समझे कि बाछा देने लगा, जैसे
तो देने लगा बच्चा, तो अभी नहीं बात है। अभी अब जनरेशन दोनों पर चलता है, सांड माँ पर दोनों पर चलता है। समझ रहे? अगर सांड उसका बच्चा हमेशा बाछी दे रही है तो उसका भी असर इस पर आएगा। हो सकता है कि ये बातचीत दिए। बाछी आपका क्या कहना है? क्या अनुमान क्या लगाइए? अनुमान लगाइए बछड़ा या बछड़ी? टाइम से पहले देने का चांस ज्यादा लग रहा है हमको 15 तारीख, क्योंकि 15 दिन ये लेगी नहीं, ये बाछा देगा। बाछा देगा। ओके, तो उस्ताद का कहना है उस्ताद का तो नाराज कर दिए, बाछा बच्चा बोल रहे हैं। चलिए ये कोई, आप सबका अनुमान अलग अलग है। मैं अपने फार्म का एक वो बताता हूँ कि भाई हमारे पास जो 5वीं नंबर 4 बछड़ी पहले बच्चा दे चुकी है, तो मैं बताऊंगा ये इस बछड़ी ने बछड़ा को जन्म दिया, इस बछड़ी ने भी बछड़ा को जन्म दिया, उस बछड़ी ने बछड़ी को जन्म दिया, और जो मेरी रेड कलर में जो बछड़ी हम लोगों ने तैयार किया था उसने पहले बछड़ी दी थी। यानी कि हमारे फार्म पे 4 ऑलरेडी बच्चा दे चुकी है, जिसमें से 2 बछड़े को जन्म दिया है फर्स्ट लैक्टेशन में और 2 बछड़ी को जन्म दिया है। तो ये कहना मुश्किल है, इससे हम कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बस जो ऊपर वाला दे दे मैं स्वागत करूंगा उसका। और रही बात, अब हम बात करते हैं ब्रीडिंग के बारे में, कि जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भी कहा ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक सस्पेंस बना हुआ है ना कि ये कितना दूध करेगी। तो मैं बताना चाहूंगा, अगर ये मुझे पता होता कि जीनोमिक बुल का कोई सांड का यूज किया गया है इस गाय में, तो मुझे एकदम श्योर था मैं कि 20 प्लस जाएगी, इतना दूध करेगी, एक अनुमान हम लोग लगा सकते थे। लेकिन ये क्या बुल लगा हुआ है ये मुझे नहीं पता। 10 रुपए वाला सीमेन है, 20 रुपए वाला सीमेन है या 30 रुपए वाला सीमेन है। अगर हम एसएजी की बात करें तो कोई जीनोमिक बुल इनका लगभग 170 रुपए का है, जिसको हम लोग एटलस से नाम से जानते हैं, थोर से नाम जानते हैं, मिड डे नाम से जानते हैं। ये सब जो बुल हैं ये सब जीनोमिक है, जो लगभग 170 रुपए का होलसेल प्राइस में हम लोगों को मिलता है। तो अगर इस तरह का बुल होता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि भाई 20 से प्लस दूध करेगी, हो सकता है 25 लीटर भी करे अगर आप अच्छा तैयार करते हैं। तो तैयार करने पे भी डिपेंड ज़्यादा करता है, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि भाई इस पे ध्यान जरूर दें, जीनोमिक बुल का प्रयोग करें। जीनोमिक एबीएस में अगर आप लगाते हैं तो एबीएस में मात्र 44-45 रुपये में जीनोमिक है। जैसे एवरेस्ट नाम से जो 2-4 बुल हैं, जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एवरेस्ट है, ये है, वो है। तो कहने का मतलब ये है कि जीनोमिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे उसके पता ये लग जाता है कि हमारी बछड़ी इतना तो कंफर्म श्योर ये करेगी। अब हम बात करते हैं कि हमने ब्रीड पे कितना काम किया और हम लोगों थोड़ा पीछे क्यों है। इसका 2-3 वजह है। सबसे पहला ये वजह है कि जब हमने शुरुआत की थी, लगभग हमने 20 लीटर वाली भी गाय खरीदी, 25 वाली भी खरीदी, 28 लीटर वाली भी खरीदी, लेकिन हम लोग संभाल नहीं पाए। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि हम लोग उसको फीडिंग मैनेजमेंट सही नहीं कर पाते थे। बहुत सारी पहले दिक्कतें आई थी, जो पिछले सब्सक्राइबर होंगे वो जानते होंगे। लेकिन अगर हम चाहते गाय का पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते इसमें और अगर गाय खरीद लेते, एग्जांपल जब हमारे पास हमने अच्छा दाना खिलाना स्टार्ट किया, उसके बाद अगर मैं अभी गाय खरीद लूँ 40 लीटर वाली, तो हमारे पास 40 लीटर वाली आ जाएगी। लेकिन गाय खरीदना मसला नहीं है, धीरे ब्रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी आप गाय खरीदते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। हम लोगों ने सोचा कि जब हमारे पास इतनी बछड़ी है तो इसी पे इंतजार कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम लोग जो ब्रीडिंग किए तो हमने शुरुआत में एबीएस लगाया ही नहीं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा वजह यह था कि जो हमारे पास सीमेन की जो गाड़ी आती थी उसमें एबीएस का सीमेन नहीं वो डिस्ट्रीब्यूटर वो जो है सीमेन नहीं रखते थे। एबीएस के हमारे पास कभी भी गाड़ी हमारे एरिया में नहीं आई, वो एसएजी के थे और एसएजी का सीमेन हम लोगों को आसानी से मिल गया। तो हम लोगों ने शुरुआत में 40-116 और 40-120 ये दोनों का प्रयोग किया। जब हमें ये पता चला कि भाई जीनोमिक से भी ऊपर प्रोवेन बुल होता है, तो हमने सोचा कि WWS लगाना चाहिए, जो कि हमने 1 साल पहले यूज किया और इसका नतीजा इसके पेट में है, लोग जो 3 से 4 दिन में आपके सामने आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी काम होगा, बहुत बड़ी बात होगा अगर बछड़ी ब्याह जाती है। तो आप ये सोचो कि बिहार के अंदर एक छोटा फार्मर WWS का बच्चा उसके फार्म पे आएगा तो उसकी खुशी कितनी होगी, ये बात समझना है। तो फिर और 2 साल हम वेट करेंगे तो WWS का बच्चा मिल्किंग में आ जाएगा, तो ये बात समझना होगा। और 20 से 25 लीटर की बात करें तो हमारे पास जो भी बछड़ी तैयार हो रही है वो लगभग 20 लीटर के अबव दूध करेगी, चाहे ये हो। मैं एक अंदाजा लगाया हूं कि ये 20 लीटर के करीब करीब दूध करना चाहिए इसको। दूसरा ये है जो 25 लीटर तक भी दूध कर सकती है, और जो तीसरा ये है कि इसका भी दूध 25 लीटर तक आ सकता है। अब हम एक चीज और बताएंगे, जो हमने जीनोमिक बुल का इस्तेमाल करके बच्चा लिया 40-116 चाहे 40-120 का, 40-120 तो वहां पे आपको देखने मिल रहा होगा, वहां पे है जो कि जर्सी के बच्चा जो है लगभग 10 महीने के करीब में, 10 ना 9 महीने के करीब में वो बच्चे का बॉडी वेट
उम्र हो गया होगा 9 महीने के करीब में। दूसरा ये 40-116 के जो उस साइड में बच्चा देख रहे हैं शीतल की, वो भी लगभग 2 से 2.5 महीने में बच्चा दे देगी। तो हमारे पास भी जीनोमिक वाले आ जाएंगे जो फर्स्ट लैक्टेशन में 25+ दूध करेगी। अब देखना ये रहेगा कि कितना वो बॉडी वेट बयाने तक के लेती है। अगर 450+ हो जाता है तो हम आराम से 25 लीटर तक के करीब दूध ले लेंगे। तो देर है थोड़ा सा, क्योंकि हमने इन्वेस्ट कम किया है। इस वजह से थोड़ा सा देर जरूर होगा, लेकिन हम किसी से कम नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। थोड़ा दिन और इंतजार करना है। लोगों को हम भी दिखा देंगे कि भाई हम छोटे फार्मर भी कैसे आगे बढ़ रहे हैं। इन्वेस्ट करने की बात करें तो कोई अगर अभी डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करता है और पंजाब से 2-2.5 लाख का एक बछिया खरीद लेता है, जैसे भाई लोगों ने खरीदा भी है, आगे फ्यूचर में उनका हम वीडियो दिखाएंगे आपको। हमने दिखाया भी था कि एक फार्मर है जो पंजाब से इतनी सारी गाय, ग्रीफ का बच्चा, जिनके पास कुछ ही दिनों में मिल्किंग में आएगा, यानी सीमेंट कर रहे हैं तो 9 महीने में बच्चा दे देगी, कंसीव करती है तो उनका वो बच्चा, और जो लगभग 50 लीटर का, बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जिनके पास 30 से 40 लीटर अबव दूध कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो दिखाना नहीं चाहते, शो नहीं करते, और उनको इतनी ये नहीं पड़ी है कि मैं दिखाकर अपने आप को बहुत बड़ा मैं अपने आप को बहुत बड़ा कहलवाऊं। तो बहुत सारे ऐसे छुपे रुस्तम हैं हमारे बिहार के अंदर, लेकिन सभी लोग काम करें। ब्रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रीडिंग बहुत ही जरूरी है। नस्ल सुधार पे काम करेंगे तो हम लोग फ्यूचर में आगे टिक पाएंगे। तो आप लोग कमेंट ये करें कि भाई ये कब बच्चा देगी। ये बहुत बड़ा सस्पेंस बना के रखी है इस बछड़ी ने, और एक अंदाज़ा जो हिसाब से इसका थन बाट बढ़ता चला जा रहा है, उस हिसाब से सभी लोग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना दूध करेगी। हम लोग का अंदाज लगभग 20 लीटर एबव होगा, 20 लीटर प्लस करेगी, कम नहीं करेगी, ऐसा मेरा एक अंदाज़ा है। किसी से कम नहीं है, बॉडी वेट से भी ज़्यादा कम नहीं है, हाइट से भी ज़्यादा कम नहीं है। और कितने दिन में बच्चा देगी अब देखना ये होगा। लगभग मेरा अंदाज़ा है कि 5 तारीख 6 तारीख तक ये बच्चा देगी। आपका क्या अनुमान है? और एक जरूर बछड़ा या बछड़ी ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुरादाबाद में एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं। गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट से कोई भी जॉब निकलता है वेटनरी में नीचे दर्जे का, तो आपको वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल, थ्योरी सभी चीज़ बताया जाता है। मुरादाबाद में ये रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे ये स्थित है। आपको गवर्नमेंट से टाई अप है और गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट दी जाती है। 3 महीना जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसका कुछ चार्ज होगा, रहना खाना आपको दिया जाएगा काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार, झारखंड, यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे चैनल को देखकर लगभग 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, पर्सनली मुझे पूछते हैं कि एजाज भाई कैसा रहेगा आपका पर्सनली। तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सीखा है और अच्छा सीख रहे हैं वहाँ से। तो आप भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक ले सकते हैं। आप वीडियो में नंबर दे रहा हूँ ताकि आप उनसे संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या चार्ज होगा।